कोई भी मुसलमान को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करता है तो ऐ कौम वालों जगो, शहादत तुम्हारी पहचान है और तुम्हारा ईमान करबला के बाद शुरू होता है। अगर इस चीज को देखते हो तो जगो और जवाब देने के लिए तैयार रहो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, क्योंकि मौत पे ईमान है। मरना अगर तय है तो लड़ना भी तय होना चाहिए हम ईमान वालों के लिए। यकीनन कहता हूं कि मैं दिल से इनको प्यार करता हूं, इसीलिए आया हूं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दर्द से आगे मेरा तबीयत बेकार है। मधुबनी में मौलाना को जिस तरीके से पुलिस द्वारा पीटा गया है, इसके बाद समाज में एक भारी आक्रोश है। समाज के लोग अब तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस घटना पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, इसी क्रम में सिवान के चर्चित युवा समाजसेवी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी मधुबनी पहुंचे हैं। उस मौलाना के घर पे पहुंचे हैं जिनके साथ बर्बरतापूर्वक मार पिटाई की गई थी और उनको हौसला दिया है और साथ ही ऐसे पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मोहम्मद कैफ ने किया है। मोहम्मद कैफ सिवान के रहने वाले हैं और काफ़ी चर्चित युवाओं में से हैं। क्रिकेट से भी इनका पुराना नाता है, क्रिकेटर हैं, साथ ही विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के भी प्रत्याशी ये रह चुके हैं। लेकिन जैसे ही इनको इस घटना की जानकारी लगी, उसके बाद ये मौलाना के घर पहुंचे हैं और मौलाना से इनका क्या रिश्ता है उसका भी बयान कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्हीं मौलानाओं का दिन है कि हम जैसे लोग अपने धर्म की शिक्षा दीक्षा लेते हैं और अगर कोई इन पर हमला करेगा तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, इसको हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि सिवान से करीब 200 किलोमीटर दूर मोहम्मद कैफ गए थे और वहाँ पर उन्होंने उस मौलाना को सम्मानित किया, जिस मौलाना को बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा पीटा गया था, बेरहमी से मारा गया था। उस मौलाना के साथ इन्होंने अपनी हमदर्दी जाहिर की है और आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। साथ ही मौलाना को आर्थिक सहयोग भी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने किया है। क्या कुछ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने मौलाना से बात की और किस तरीके से अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं इस घटना पर, आप पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए। मोहम्मद कैफ है, मैं सिवान से हूँ और मैं कहता हूँ अगर दीन की जमात होनी चाहिए तो सियासत में मुसलमानों की भी जमात होनी चाहिए। जो ये बंदे के साथ हुआ है ये इनका अपना पर्सनल मामला बिल्कुल ही नहीं है। ये पूरे कौम को आवाज को दबाया गया है और कौम को मारा गया है। उसने अपमान किया था। वो डीएसपी जो आरएसएस और बीजेपी से पढ़ाई करके आया हुआ है, हमारे कलमा गोई, हमारे इमाम, हमारे बिरादर, हमारे जिगर के टुकड़ा, मैं इन्हीं लोगों से इल्म हासिल किया हूँ, इन्हीं लोगों से शरीयत के बारे में जानता हूँ, इन्हीं लोगों से मैं अपना जो भी किताब, जो भी इखलाक है, मैं इन्हीं लोगों से लिया हूँ। और इन पे जब चोट हो सकता है तो हम मुसलमान कहाँ हैं, ये तो सोचने वाली बात है। अगर आप मुसलमान अगर इस बार नहीं जगे तो कहीं भी नहीं रह पाइएगा, आप याद रखिएगा। उसने अपमान किया था और हमारी जो कैफ की टीम है उन्हें सम्मान देने का काम करेगा। तुम अपमान करते रहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से हैं। अगर ब्लड भी देना पड़ेगा तो हम कलमा गोई, क्योंकि हम मुसलमानों का एक ही रिश्ता है। और क्या है रिश्ता है? तेरा मेरा क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये छोटे भाई की तरफ से छोटा सा आपसे इतना ही मिलने के लिए हमारी दिल खुश हो गई कि आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। आपके साथ ये सारे कलमा गोई हैं, ईमान वाले हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये चोट फिरोज साहब का है ही नहीं, ये चोट पूरे कौम को है, पूरे मुसलमानों का है। जिस तरीके से, क्योंकि अगर वो चोट देता तो आपका दाढ़ी बिल्कुल ही नहीं घिसता, आपका टोपी नहीं उतारता और आपका प्राइवेट पार्ट पर नहीं मारता। मतलब उसको नफरत और नफरत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। और यही ये वजह है कि मैं सिवान से 250 किलोमीटर दूर से आपके मिलने आया हूँ। और मैं जिस तरीके से मैं सबको कह देता हूँ, कोई भी मुसलमान को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करता है तो ऐ कौम वालों जगो, शहादत तुम्हारी पहचान है और तुम्हारा ईमान करबला के बाद शुरू होता है। अगर इस चीज को देखते हो तो जगो और जवाब देने के लिए तैयार रहो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, क्योंकि मौत पे ईमान है। मरना अगर तय है तो लड़ना भी तय होना चाहिए हम ईमान वालों के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं भाई के पास पहुंचा हूँ और मैं यकीनन कहता हूँ कि मैं दिल से इनको प्यार करता हूँ, इसीलिए आया हूँ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दर्द से आगे मेरा तबीयत बेकार है। और मैं इतनी जज्बात में हूँ कि मैं इनको देखता हूँ तो मुझे अपना
भाई याद आता कि मेरा ना कोई भाई है ना मेरा फादर भी इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन ये फीलिंग हो रहा है कि ये मैं इनको इसलिए आया हूं कि ये उस्ताद हैं। ये किस चीज के उस्ताद हैं? इमाम के उस्ताद हैं, शरीयत के उस्ताद हैं। और जो चीज बताने वाला चीज है वो हदीस, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस पर चलने वाला बताने वाला कौन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे कलमा कोई हमारे मौलाना ही मिलेंगे। उसको रोकने और उसको मारने का काम किया गया, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब